मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन सादा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। क्वेश्चन 6 में कहता है ए सर्कुलर टेबल और कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल का कवर है जिसका रेडियस, इस सर्किल का जो रेडियस है कितना 32 सेंटीमीटर है। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग द इक्वेटर ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल ऑफ द शोन इन द फिगर दिस। उसने बोला इस टेबल के, सर्कुलर टेबल कवर के बीच में एक डिजाइन बना, इक्विलेटर टेबल है, डिजाइन नहीं, इक्विलेटर टेबल, इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसको छोड़ के बाकी पोर्शन में डिजाइन है। तो मींस इस पोर्शन को छोड़ के, ट्रायंगल का पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन में क्या डिजाइन है। हमें फाइंड करना है वो डिजाइन वाला एरिया, इस डिजाइन वाला एरिया, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको डिजाइन वाला एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, पूरे सर्किल के एरिया में से इक्वल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो गया, डिजाइन वाला एरिया है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम इक्वल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं जब हमारे पास इक्वल ट्रायंगल की क्या साइड होगी। हमारे पास साइड नहीं है, हमारे पास सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, तो हमें सर्किल के रेडियस से पहले इक्वल ट्रायंगल की साइड निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल ट्रायंगल के ये क्या है, बाहर से जो सर्किल, इसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्किल कहते हैं। इक्वल ट्रायंगल के सर्कम सर्किल कैसे खींचा जाता है वो मैं पहले बता देता हूँ। क्या करते हैं, हर एक वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, ए वर्टेक्स है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, सी से एबी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और बी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो जिस पॉइंट पे काटता है, जिस पॉइंट पे काटता है वो क्या होता है, वहां से वर्टेक्स को मिला दो, तीनों वर्टेक्स को मिला दो, ओसी, ओए, ओबी और ओसी, ये तीनों क्या सर्किल की रेडियस है। तो मींस ओसी हमारा कितना है, 32 सेंटीमीटर हमें ये दिया, ये हमसे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, इक्वल ट्रायंगल है, ये 90 होता है, परपेंडिकुलर डाला मैं 90, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे डाला, ये क्या इस एंगल को दो भागों में बांटता है। इक्वल ट्रायंगल 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो चीज है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम बीसी को फाइंड करना है। इक्वल ट्रायंगल की साइड बीसी मिल जाएगी तो हम क्या एरिया निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा ओडीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या टिक्नोमेट्री के थ्रू हम क्या बाकी साइड्स को निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एंगल और एक साइड भी दी है। तो देखिए ओडीसी, इन ओडीसी डी क्या 90 है, 90 के सामने क्या हाइपोटेन्यूज, एंगल ये, एंगल के सामने क्या परपेंडिकुलर, और जहां पर एंगल पर डीसी क्या इसका 20 है, तो हम डीसी को निकालेंगे, डीसी का दुगना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। तो हम इन ट्रायंगल ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी में cos 30 इज इक्वल डीसी बाय ओसी, डीसी बाय ओसी। cos 30 कितना होता है, √3/2, ये लिखा मैंने। अब देखिए हमें क्या डीसी निकालना है और ओसी नीचे, ओसी की वैल्यू कितनी है हमारी 32, तो मैंने 30 डीसी बाय 30, तो डीसी इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी इज इक्वल टू क्या है हमारा 60√2। हमारा डीसी आ गई, डीसी का दुगना कितना होगा बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीसी इज इक्वल 32√3। तो मींस हमारा जो इक्वल ट्रायंगल है उसकी साइड कितना आ गया 32√3 आ गई। तो अब हमें पता है इक्वल ट्रायंगल की अगर एक साइड, तीनों साइड बराबर होती है, हमें एक साइड मिल गई, उससे हम क्या करते हैं एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए शेडेड एरिया इज इक्वल टू, मैंने बोला था कंप्लीट सर्किल एरिया माइनस इक्वल ट्रायंगल का एरिया। कंप्लीट सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा देखो 32, 22/7 इंटू 32 माइनस इक्वल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है हमारी देखो 32 सेंटीमीटर, 32 √3 सेंटीमीटर, तो √3/4 32 √3 का स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 22,528/7 माइनस, अब √3/4 मल्टीप्लाई 32√3 मल्टीप्लाई 32√3, 4 से 8 हो गया। ठीक है, अब इसे देखो √3 को मल्टीप्लाई कर 3 आ गया, 8 आ गया, 32 आ गया और √3 है, इनको मल्टीप्लाई कर 768√3। तो हमारा जो एरिया आया, जो शेडेड पोर्शन ये है कितना होगा 22,528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।